नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े हुए किसान संगठनों के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और जांच एजेंसियों के हाथ जो सबूत लगे हैं उन्हें देखकर अधिकारी भी सन्न रह गए हैं। ये सबूत क्या हैं वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मित्रों मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसान संगठनों का ये आंदोलन क्या अब किसानों का आंदोलन है, देश भर के किसानों का आंदोलन है, या फिर ये देश विरोधी ताकतों का आंदोलन बन गया है? ये मुझे कमेंट में आप बताइएगा। आपको बता दूं कि किसान लगातार यह आंदोलन जारी है, 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि देश का अन्नदाता इस आंदोलन को कर रहा है। लेकिन इस आंदोलन के अगर अंदर जाएं तो हमें यह साफ पता लगेगा कि इस आंदोलन की आड़ में किसान नहीं बल्कि किसान संगठन हैं और वो ताकतें हैं जो इस देश को तोड़ने के लिए साजिशें रचती रहती हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक किसान सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। 29 दिसंबर को यह बातचीत रखी गई है और 11 बजे ये बातचीत होगी। दरअसल सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि आप बातचीत कीजिए, तो एक और दौर की बातचीत के लिए किसान तैयार हो गए और अब से कुछ देर पहले किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिसमें यह ऐलान किया गया कि 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे एक और दौर की बातचीत का हम प्रस्ताव रखते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करने वाले थे स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव। अब सवाल यह उठता है कि यह आंदोलन किसानों का है, लेकिन इस किसान आंदोलन में हनान मुल्ला का क्या काम? किसानों के इस आंदोलन में खालिस्तानी ऐड का क्या काम? किसानों के इस आंदोलन में केजरीवाल का क्या काम? क्या केजरीवाल ने कभी खेती करी थी? किसानों के इस आंदोलन में योगेंद्र यादव का क्या काम? किसानों के इस आंदोलन में कांग्रेस के युवराज का क्या काम? यह सबसे बड़ा सवाल है जो ये सीधे सीधे बताता है कि किसानों का यह आंदोलन अब किसानों के हाथ में न रहकर कांग्रेस के हाथ में चला गया है, वामपंथी ताकतों के हाथ में चला गया है और उन लोगों के हाथ में चला गया है जो इस देश को तोड़ने की साजिशें रचते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पेट में 2014 के बाद से दर्द इसलिए है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गए। जब साजिशें कामयाब नहीं हुई तो अब इस किसान आंदोलन की आड़ में ये साजिशें रची जा रही हैं। खैर, इस बीच सवाल यह भी उठता है कि क्या यह किसानों का आंदोलन अब किसानों का रह गया है? किसान जब इस आंदोलन को शुरुआत कर रहे थे तो मुझे ध्यान है शुरुआत में मांग थी, कुछ मांगे थी, जिसमें प्रमुख मांग थी कि एमएसपी खत्म तो नहीं होगी, मंडी व्यवस्था खत्म तो नहीं हो जाएगी। इस पर सरकार बार बार यह प्रस्ताव दे चुकी है, बार बार कह चुकी है कि एमएसपी कहीं नहीं जाने वाली, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमेशा रहेगा, मंडी व्यवस्था हमेशा कायम रहेगी, वो भी कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, सिर्फ जो बिचौलिए हैं, जो आड़तिए हैं, वो भी खत्म नहीं होंगे, लेकिन उनको साइडलाइन किया गया है। और किसान शुरुआत से यह मांग, आपको बता दूं कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी उसमें यह मांग रखी गई। कांग्रेस खुद यह मांग हमेशा से रखती आ रही है कि किसान अपनी फसल को जहां चाहें वहां बेच सकें। शरद पवार ने एक दफा यह मांग रखी थी। 2007 में पंजाब में कांग्रेस ने इन्हीं कानूनों जैसे कानूनों को पारित कर दिया था। फिर आज इनका विरोध क्यों? और दूसरी बात यह कि ये जो कुछ मांगों से शुरू हुआ आंदोलन आज इस मांग पर अड़ गया है कि जब तक आप कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती सरकार, तब तक हम उठने वाले नहीं हैं। खैर, आपको बता दूं कि पहले दिन किसानों का संघर्ष हमने देखा, और लेकिन हम पहले दिन से लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार और किसान दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल समाधान चाहते ही नहीं है, खासकर वामपंथी और अर्बन नक्सल ब्रिगेड। ये वो ब्रिगेड है लेफ्ट शासित राज्यों में किसानों की मंडी व्यवस्था को जो कि खुद खत्म कर चुकी है और अब किसानों को भरमाने में लगी है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले किसान आंदोलन में ही कुछ तख्तियां देखी गई थी जिन पर लिखा गया था उमर खालिद को रिहा करने के लिए, शर्जील इमाम को रिहा करने के लिए, बरबरा राव को रिहा करने के लिए। तो इन अर्बन नक्सलों का या इन देशद्रोही ताकतों का जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं, इन ताकतों का किसानों से क्या संबंध? देश के उस अन्नदाता से क्या संबंध जो खेतों में बैठकर खेतों में मेहनत करके अन्न उगाता है और पूरे देश को अन्न देता है? उससे क्या संबंध है इनका? नहीं, कोई संबंध नहीं है। वो मासूम है और उसी मासूमियत का ये फायदा उठा रहे हैं, ये बहका रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। और भ्रम फैलाकर किसान संगठन जो कि किसी न किसी पार्टी की गोद में बैठे हैं, जब उन्हें ये दिखाई दिया, उनके पार्टी के मास्टरों ने कहा कि जाओ और ये आंदोलन करो, तो आज ये आंदोलन इस कदर हावी हो चुका है, इस आंदोलन पर ये पार्टियां इस कदर हावी हो चुकी हैं कि सीधे सीधे कहना यह है कि हम बातचीत के लिए तैयार नहीं है जब तक किसानों का जो तीनों कृषि कानून है उनको वापस नहीं लिया जाता।
आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ हाल ही में संवाद किया था और अपने संवाद में उन्होंने ये बात कही थी कि किसानों का आंदोलन भटक गया है। इस शक पर मोहर इसलिए लग जाती है क्योंकि विदेशों से ड्राइव हो रहे शाहीन बाग वाले चेहरे, दिल्ली हिंसा की साजिश रचने वाले चेहरे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लाल चेहरे वाले अरवन नक्सल किसानों के आंदोलन पर अपनी फसल काटने के चक्कर में हैं। मंडियों के खत्म हो जाने पर झूठ फैलाया जा रहा है। झूठ वो फैला रहे हैं जो केरल में मंडियां खत्म किए बैठे हैं, लेकिन केरल में माओ के चेले मंडी बंद करने पर छू तक नहीं करते। ये वामपंथी ताकतें इस पर नहीं बोलेंगी कि केरल में मंडी सिस्टम खत्म कर दिया गया है, इस पर कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आज यहां पर भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंडी सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। किसानों में भ्रम या सुलह की इच्छा शक्ति कम है, यह भी बड़ा सवाल है। दिल्ली की चौहद्दी को घेरकर भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या दिल्ली की सीमाओं के डटे किसानों के कंधों पर बंदूक अब किसी और की हो चुकी है? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जिस तरीके से इस आंदोलन को हाईजैक किया गया, आपने देखा होगा इस आंदोलन की आड़ में भिंडरावाला के पोस्टर लहराए गए, खालिस्तान के पोस्टर लहराए गए, पंजाब माफ कीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद है के नारे भी लगे कहीं कहीं तो। और उसके बाद कल हमने देखा भूरी काकी के बंटी बबली जिस तरीके से इस आंदोलन के लिए निकल चुके थे। राहुल गांधी जाकर कह रहे हैं राष्ट्रपति महोदय के पास कि मेरे पास 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर हैं। याद होगा आपको इनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी जब मजदूर लॉकडाउन के वक्त जा रहे थे तो इन्होंने बसों के नंबर दे दिए थे कि इन बसों में भरकर मजदूरों को ले जाया जाए। बाद में पता लगा कि आधी से ज्यादा बसें तो हैं ही नहीं, जुगाड़ के नंबर दे दिए गए थे, ट्रकों के नंबर दे दिए गए थे, आधी से ज्यादा बसें गैराज में खड़ी थी तो उसमें भी घोटाला कर दिया था। अब 2 करोड़ साइन ये लेकर पहुंचे हैं, इसमें भी निश्चित तौर पर घोटाला होगा अगर इसकी जांच करा ली जाए तो। कांग्रेस का कुल मिलाकर इतना वोट नहीं बैठ पाता। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करूं मैं तो कांग्रेस का वोट बैंक 2 करोड़ नहीं बैठ पाता है। अब 2 करोड़ किसान कहां से पहुंच गए कांग्रेस के पास, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो 2 करोड़ किसानों ने राहुल गांधी को हस्ताक्षर भी करके दे दिए। खैर वो अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश नहीं की जा रही है? क्या इस आंदोलन की आड़ में देश तोड़ने की साजिशें नहीं रची जा रही हैं? अगर सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि किसान संगठनों को भी बैठकर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत ही किसी मुद्दे का हल निकाल सकती है। हल ये नहीं होता कि आप अपनी मांग पर अड़ जाएं और कह दें कि जब तक 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा हम तब तक नहीं हटेंगे। नहीं, दूसरा शाहीन बाग बनाने की जो तैयारी की जा रही है वो सही नहीं होगा इस देश के लिए और इन संगठनों के लिए भी, क्योंकि लगता तो फिलहाल कुछ ऐसा ही है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।